हमने 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना तो सीख लिया है और आज हम सीखेंगे कि 3 अंकों की कोई भी संख्या 100 से लेकर 999 या कहें तो 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी सिंपल है, एक बार आप एक क्वेश्चन को देख लोगे तो आपको ट्रिक याद रखना ही नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। 101 से 101 ही ले लेते हैं। तो 101 का वर्ग, 101 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। देखो, हमको इसको 101 को ऐसी संख्या के पास ले जाना है जिसको जोड़ना, घटाना या गुणा भाग करना आसान हो। तो 101 अगर राउंड फिगर में देखें तो किसके करीब पड़ता है, तो 101 पड़ता है 100 के करीब। 101 को अगर मैं 100 बनाना चाहूँगा तो मुझे क्या करना होगा, एक घटाना होगा, है ना। तो यदि मैं एक घटाऊँगा तो मुझे एक जोड़ना भी पड़ेगा क्योंकि इसको लेवल जो बराबर करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को, यदि मैं एक इसमें से घटाता हूँ तो गणित का नियम कहता है कुछ कम ज़्यादा करते हो तो आपको दोनों पक्षों में करना पड़ता है। तो मैं एक घटाऊँगा तो एक जोड़ूंगा भी सही। तो 101 को अगर मैं एक घटाऊँगा तो हो जाएगा 100, और एक बार गुणा कर दूंगा डायरेक्ट, और 101 में एक जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 102। बटे में आपको हमेशा 100 ही रखना है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे इसको 100 बनाया इसलिए 100 रखा। आप कुछ भी बना लीजिए, आपको बटे में हमेशा 100 ही रखना होगा। और इधर क्या करोगे, आप साइड में एक संख्या लेना है, कौन सी, जो आपने घटाया जोड़ा हो उसका आपको वर्ग निकालना है। तो 1 का वर्ग होता है 1, तो हम 0 1 लिख देंगे, है ना। यहाँ पे 0 1 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 100 से 100 कट गया, 100 तो ऐसा कैसा, और 0 1, तो यहाँ आ गया आपका 101 का वर्ग। इसी प्रकार हम अगली संख्या का वर्ग निकालते हैं। तो अगली संख्या हम लेते हैं 104। हम बड़ी संख्या भी लेंगे लेकिन अभी शुरुआत में शुरुआती जो संख्या होती है उनका वर्ग निकालेंगे ताकि हमको समझ में आसानी से आ जाए। 104 का वर्ग कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने किया था कि 104 को ऐसी संख्या के पास ले जाना जिसको गुणा या भाग करना आसान हो। तो 104 को भी हम बनाएंगे 100। ये हमने 100 बनाया। अगर 104 को हमको 100 बनाना होगा तो हमको क्या करना होगा, 4 घटाना होगा। यदि हम 4 घटाएंगे तो 4 जोड़ना भी पड़ेगा, ये बात सीधी सी है। तो 100 गुणा, जब हमने 4 घटा के लिखा तो 100 आ गया। अब 104 में 4 जोड़ के लिखेंगे तो 108 हो जाएगा। बटे में 100 हमेशा चलेगा ही, मैंने आपको बताया ही है। साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस संख्या का वर्ग का लास्ट डिजिट लिखना है, यूनिट डिजिट, जो हमने जोड़ी या घटाई हो। तो हमने क्या जोड़ा घटाया था, 4। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 16। और जो 100 है इससे तो ये 100 कट गया, यहाँ पे क्या आया 108 और ये 16, ये आ गया हमारा 104 का वर्ग। इसी प्रकार हम और भी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। इसी प्रकार हम अगली संख्या लेते हैं 119। अब 119 का वर्ग निकालना है। 119 में आपको क्या दिख रहा है, 119 में आपको दो चीज़ दिखेगी, या तो आप इसे 100 बना सकते हो, 119 को या तो आप 100 बना सकते हो, है ना, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको 120 के करीब भी ले जा सकते हो। तो दोनों संख्या से आप कर सकते हो। तो हम पहले दोनों तरीके से करके बताएंगे। देखो, जिसको जोड़ काट या गुना भाग कर सकें ऐसी संख्या के करीब हमको इसको ले जाना है। तो इसको हम 100 बनाएंगे। पहले तो 100 बनाकर करेंगे और फिर मैं आपको 120 बनाकर भी करके बताऊंगा। 119 को 100 बनाने के लिए हमको 19 घटाना होगा। यदि हम 19 एक बार घटाएंगे तो एक बार 19 जोड़ना भी पड़ेगा। 119 को 100 बनाने के लिए हमने ये कर लिया। अब घटा के लिखेंगे, 119 को घटा कर लिखा तो ये हो जाएगा 100 गुणा 119 में अगर 19 जोड़ के लिखा तो 138 बटे में 100 हमेशा चल ही रहा है ना। अब इधर हमको किसका वर्ग निकालना है, इधर हम इस संख्या का वर्ग निकालते हैं जो हमने जोड़ी या घटाई हो। तो हमने क्या जोड़ा घटाया था, 19। तो 19 का वर्ग क्या होता है, 361। यदि आपको 19 का वर्ग ना आए तो आप जो स्क्वायर निकालने वाली ट्रिक है आप उससे भी निकाल सकते हो, है ना। 361 आ गई। अब क्या करेंगे, 100 से 100 कट गया, 138 ऐसा कि ऐसा आ गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर हमेशा दो ही डिजिट रहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले वाले सवाल में बताया था कि 1 का वर्ग आया था तो हमने 0 1 माना था, तो वहाँ पर भी 0 1 माना था। तो 0 1 क्यों माना था, क्योंकि हमको सिर्फ दो डिजिट से मतलब है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो 361 है इसमें से 61 वाला है ये तो रह जाएगा यहीं पीछे ही,
और 3 है वो यहाँ पे हासिल आ जाएगा। तो 61 तो यहाँ रह गया और 3 चढ़ गया हासिल। हासिल को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, 8 और 3 11, और 3 में जब इसकी एक हासिल आई तो ये हो गया 14। तो ये आ गया हमारा 119 का वर्ग। इसी प्रकार हम अगली संख्या लेंगे। अब हम अगली संख्या लेंगे, थोड़ी बड़ी संख्या लेंगे। अब हम लेंगे 144। अब यहाँ पर एक बात सामने आती है, ये तो इतनी बड़ी संख्या आ गई 144। अब अगर हम इसको 100 बनाएंगे तो हमको 44 का वर्ग थोड़ी ना याद है। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 ना बनाते हुए इसको हम 150 भी तो बना सकते हैं। इसको हम बनाएंगे 144 को 150। इसको 150 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 6 जोड़ना होगा। यदि हम 6 जोड़ेंगे तो हमको 6 घटाना भी पड़ेगा संख्या को बैलेंस करने के लिए। तो 144 में अगर 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 150, और 144 में से 6 घटाएंगे तो 138 बटे में 100 हमेशा चल ही रहा है। साइड में हम यहाँ किसका वर्ग निकालेंगे, जिस संख्या को हमने जोड़ा है घटाया हो। तो यहाँ पर वर्ग आ गया 36। अब हम इसको काट देते हैं, 0 से 0 गया, 5 दूना 10, 5 3 15, 2 से ही काटा मैंने, 2 छंग 12, 2 नाम 18, 69 बार। अब 69 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 9 3 27, 6 3 18 और 2 7, 2 0 7 ही आया है ना। और यहाँ पर 36 तो इकाई हुआ है, तो ये आ गया इसका वर्ग। ये ट्रिक कितनी आसान है, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगी, आपको कोई इसको रटना भी नहीं पड़ेगा। इसको यहाँ पे 150 बनाना आसान हुआ। यदि आप इसको 100 बनाते तो आपको 44 का वर्ग निकालना होता। इसके लिए आपको स्क्वायर वाली ट्रिक लगानी होती। तो देखो हम ऐसी संख्या के पास इन संख्या को ले जाएंगे जिनको काटना आसान हो, मतलब दशमलव में आंसर नहीं आना चाहिए। यदि आप इसको 100 बनाते तो आपको वहाँ पे दशमलव का हेर फेर लगता। बड़ी संख्या लेते हैं, हम निकालते हैं कुछ भी लेते हैं, 798 लेते हैं, 797 कुछ भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। इसके बाद अगली वो संख्या लेंगे। अब इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 797 किसके करीब ले जाएंगे, या तो आप इसको 790 के करीब ले जाओ या फिर 800 करीब ले जाओ। 800 के करीब ले जाने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो 797, 800 बनाने के लिए तो 3 जोड़ोगे तो 3 घटाना भी पड़ेगा। तो 797 में 3 जोड़ेंगे तो 800 क्रॉस 3 घटाएंगे तो 794 बटे में 100 तो चल ही रहा है साथ में। 3 का वर्ग क्या होता है, 9, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 का गुणा अब इसमें कर लेते हैं, 8 चौका 32, इसके बाद 8 नम 72, 72 और 3 75 का 5 हासिल चली 7, 8 7 56, 56 और 7, 56 और 7 होते हैं 7 8 9 60 32। तो ये हमने लिख लिया, साथ ही साथ अब 09 भी तो है साथ में, तो 09 को भी लिख देंगे। तो ये हो गया 797 का वर्ग। इसी प्रकार और भी संख्या ले लेते हैं, 516 ले लेते हैं, चलो ठीक कुछ भी ले लेते हैं, 516 इसका वर्ग निकालते हैं। तो 516 का वर्ग में क्या करेंगे हम, इसको किसके करीब ले जा सकते हैं, 520 के करीब ले जाएं, या फिर हम आपको 16 का वर्ग याद हो तो आप इसको 500 करीब भी ले जा सकते हो, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम इसको ले जाते हैं 500 करीब। तो हमको क्या करेंगे, 16 घटाना होगा, तो 16 घटाएंगे तो 16 जोड़ेंगे भी, 500 गुणा, अगर 16 जोड़ के लिखूँगा तो 532 बटे में 100, और इधर साइड में 16 का वर्ग क्या होता है 256। 100 से ये कट गया, 2 जीरो बचा 5, 5 का गुणा इधर कर लेते हैं, 5 दूना 10, 5 3 15, 15 और 1 16, 5 25 और 1 26, और इधर आता है 256। अब क्या करेंगे हम, ये 256 है, 256 में मैंने आपको क्या बोल रखा, यहाँ पर क्या रहेगा, लास्ट का जो 2 डिजिट है सिर्फ वो यहाँ पर रहेंगे, सिर्फ 2 नंबर यहाँ पर रहेंगे, बाकी क्या सब इधर उठकर हासिल में आ जाएंगे। तो 56 तो एज इट इज आ गया। अब ये 2 है, 2 कहाँ यहाँ हासिल का आ गया, तो ये क्या हो गया 2 6 6 2 5 6, ये आ गया आपका 516 का वर्ग। इसी प्रकार हम और भी संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं। अब 3 संख्या मैं आपको बताऊंगा, आपको उनका वर्ग निकालना है। 838, 395 और 672, इनका वर्ग आप निकालिए। धन्यवाद।